हाँ लिए हैं। गुरु के नाम एक वृक्ष, गुरु के नाम एक वृक्ष। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देहरादून के मोथरोवाला स्थित अनिकेत विहार वेलफेयर सोसाइटी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरेला पखवाड़े की शुरुआत एक पेड़ अपने गुरु के नाम अभियान के साथ की। वर्षा ऋतु की पहली फुहार के बीच आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान 35 विभिन्न प्रजातियों के सजावटी एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इनमें टिकोमा, हरसिंगार, गोल्डन ब्रश बॉटल, सहजन और आंवला जैसे पौधे प्रमुख रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट ने अपने निजी आवास स्वर्णिम भवन में मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये हरेला का समय चल रहा है और जैसे कि आदरणीय प्रोफेसर बिष्ट जी ने कहा कि हम इस बार एक नई थीम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि गुरु ज्ञान तो देता है लेकिन गुरु का सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और जहाँ गुरु प्रयास करता है वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये गुरु के नाम एक पेड़ इस समय का एक थीम है और वास्तव में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और ये एक हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय होगा कि हम इस हरेला को इस समय गुरु को समर्पित कर रहे हैं और ये जो इस समय वृक्षारोपण होगा ये गुरु के नाम पे है। और मैं विशेषकर यही कहना चाहूँगा कि जो हरेला त्यौहार आ रहा है केवल इस समय जुलाई के महीने में जब बरसात शुरू हो जाती है तो अधिकांश हम इस हरेला त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब हरेला त्यौहार और पर्यावरण दिवस और इस तरह के दिवसों को एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को अब हर वर्ष, हर दिन, हर पल प्रकृति से जुड़ना है क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारी समस्याएं अब सामने दिखाई दे रही हैं। अब एक एक पल के लिए हमें पृथ्वी से जुड़ करके एक एक पेड़ को बचाने की बात करनी होगी, एक एक हरियाली को और आगे विस्तार देने की बात करनी होगी। प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने कहा कि एक पेड़ अपने गुरु के नाम अभियान गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ साथ समाज को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। दरअसल ये मेरा सपना रहा है बचपन से ही कि जैसा कि मैं भूविज्ञान का छात्र हूँ और हम इस धरती माँ को कैसे संरक्षित रख सकें पर्यावरण से, तो इसके लिए जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको हमने छाया देनी है, कवर अप करना है। अदरवाइज़ क्या है, जैसे हिमालयन जैसे टेरेन में अगर लगातार वर्षाएं, हिमनद ये सो भू कटाव कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्ट सावर सॉइल न पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको छतरी देते हैं। तो ये माँ धरती के लिए एक छतरी का काम करती है हमारे वृक्ष। और चूँकि हमने इस बार चूँकि हम लगातार ये वृक्षारोपण करते आए हैं, जब से मैं देहरादून में आया हूँ 2019 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस हर साल हम लोग हरेला के जो मंथ है पूरा, इस मंथ में कोई ना कोई दिन पहला स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पूरे महीने भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमने रिश्पना से रिश्पना वाले कार्यक्रम में उनके साथ बहुत सहभागिता की है और लगभग बगल में हमने करीबन 10,000 पेड़ लगाए थे। आज बहुत घना जंगल बन चुका है। इसी कॉलोनी के अंदर अनिकेत विहार में हमने 2019 में 350 पेड़ लगाए थे। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में हमने सोचा कि जो खाली जगह बची हुई है, हम इस बार हमने कुछ सोच करके ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, हरसिंगार, टिकोमा, गोल्डन ब्रुश
बटल ब्रूस, इस तरह के जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनको लगाने का प्रयोजन रखा और थीम रखी है एक वृक्ष गुरु के नाम। तो ये मेरा विशेष थीम था कि हम इस बार का जो वृक्षारोपण है एक वृक्ष अपने गुरु के नाम, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। आप जानते हैं इस गुरु का काम कितना बड़ा है, इस संसार को दिशा देना, और यही एक दिशा देने का तरीका बीइंग ए टीचर हम कर रहे हैं कि चलो भाई हम इस धरती माँ को कैसे संरक्षित रखें। इसलिए आज ये आयोजन मैंने अपने अनिकेत बिहार में, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो वृक्ष मित्र, जिसको हमको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिनको श्री कल्याण सिंह रावत मैथी जी, उनको विशेष आमंत्रित किया है इस कार्य के लिए। हमने कहा आपके हाथों से इसका शुभारंभ किया जाए, और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, सचिव हैं, अन्य लोग हैं, मेरा भाई सिंगापुर से अनिल आया है, दूसरा भाई दिल्ली गुड़गांव से आया है, तो इसी प्रयोजन के लिए आज वो यहाँ आए कि जब ये काम आपने उठाया तो हम जरूर इसमें भागीदारी करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी शिव प्रकाश तिवारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी है। जी नमस्ते। ये एक पेड़ गुरु जी के नाम पे लगाया जा रहा है हमारी कॉलोनी में, अनिकेत विहार लेन 3 में, पूरे कॉलोनी में लगाया जा रहा है। हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का भी ये मार्गदर्शन रहा है कि एक पेड़ गुरु के नाम पे लगाया जाए। गुरु हमारे मार्गदर्शक है, राह दिखाने वाले हैं, साथ ही धरती माँ हमारी संरक्षिका है, उनके लिए भी हमें हर पल अपना सहयोग, अपना संरक्षण करते रहना है। तो एक पेड़ गुरु के नाम, हरेला के शुभ अवसर पे और ये मानसून सत्र में पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ में हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन और साथ ही पूरे इकोसिस्टम के लिए जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है माननीय ग्राम विकास मंत्री जी का, और उन्हीं के निर्देशन में हम अपनी कॉलोनी में भी उनका अभिनंदन करते हैं और ये हम कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर टिहरी के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी, गुरुग्राम हरियाणा से सुनील बिष्ट, सिंगापुर राष्ट्रीय पशु विहार के क्वारंटीन डिवीजन के प्रमुख अनिल बिष्ट, उत्तराखंड सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी शिव प्रकाश तिवारी, बीआरसी रायपुर के लक्ष्मण सिंह रावत, अविरल फार्मा के महाप्रबंधक अजय बिष्ट, अनिकेत विहार वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सुधाकर बैंजवान, उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह रावत, विक्रम सिंह भंडारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, समाज सेवी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश है। एक पेड़ अपने गुरु के नाम जैसे अभियान समाज को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण की अमूल्य सौगात मिल सकती है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देव राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।